अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यू अपडेट और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में 17 मई से यानी आज रात 12 बजे से सारे पाबंदी हटा दिए जाएंगे। जितने सारे फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगी थी, जितने सारे बॉर्डर के ऊपर पाबंदी लगी थी, सारे बॉर्डर आज रात 12 बजे से खोले जाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे भाई का सवाल है, जैसे कि 20 देशों के लिए फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगी है। जो लोग इंडिया में फंसे हैं, जो लोग दुबई में फंसे हैं, कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और भी बहुत सारे अपडेट होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा बात डिटेल्स में समझ में आए और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। चलिए हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है आज रात 12 बजे से सऊदी अरब में जितने सारे पाबंदी लगी है और सारे पाबंदी को आज रात 12 बजे से हटा लिए जाएंगे। और फ़्लाइट जो ख़ास तौर पर सऊदी एयरलाइंस जो बंद है और सऊदी नागरिकों के लिए ख़ास तौर करके आज रात 12 बजे से खोले जाएंगे। ख़ास तौर पर ये समझिए तो एक गुड न्यूज़ है उनके लिए, है सऊदी नागरिकों के लिए, खारजी लोगों के लिए इसमें तो खैर कुछ भी नहीं है। और जो लोग अभी इस टाइम सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, सऊदी एयरलाइंस से अगर सफ़र करने के लिए चाहते हैं तो अभी आपके लिए भी समझिए तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको कोरोना का आपको भी डोज लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एक डोज लगा लिए, दोनों डोज लगा लिए तो खैर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। बेहतर यही होगा अगर आप सऊदी अरब से सफ़र में जाते हैं इंडिया में, ख़ास तौर करके आप दोनों डोज लगा करके आते हैं तो आप किसी टाइम ख़ास तौर पर सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा सऊदी अरब का कोरोना वायरस का अपडेट, जो कि 17 मई का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर आज जो कि कहो तो 825 न्यू केसेस निकले हैं और रिकवरी कहो तो खैर रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ। 1028 लोगों की खैर रिकवरी हुई है, बाकी 15 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस कहो तो रियाद के अंदर कहो तो हमेशा ही निकलता था, लेकिन आज मक्का के अंदर कुछ ज़्यादा ही केसेस निकले हैं। 263 केसेस जो कि सिर्फ मक्का के अंदर निकले हैं। रियाद के अंदर 231 केसेस, ईस्टर्न के अंदर 98 केसेस, मदीना के अंदर 62 केसेस, असड के अंदर यानी 56 केसेस। कहो तो आज ख़ास तौर करके मक्का में कुछ ज़्यादा कोरोना का केसेस निकला है। खैर उतना नहीं है कोई टेंशन की बात। कोरोना का केसेस को तो डेली थोड़ी सी कम होती ही जा रही है अभी सऊदी अरब के अंदर। कोई भी परेशानी का खैर सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर डोज लगा लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगा मेरे भाई। जितना जल्दी हो सके आप जा कर के सेहती ऐप में आप जा कर के ऐड हो जाइए और जल्दी से जल्दी आप लोग वैक्सीन ले लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा और डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया में परेशान हैं सऊदी अरब आने के लिए, तो हम किस तरीके से सऊदी अरब आएंगे। और बहुत सारे लोगों का सवाल है, भाई हम अभी क्या करेंगे, इंडिया में हमारा नौकरी जा चुकी है, अभी हम किसी तरीके से अगर सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो हमें अब नौकरी बच जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। और 20 देशों के लिए जो फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगा के रखा है तो उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। और उन 20 देशों में ख़ास तौर पर ज़्यादातर इंडियन लोग हैं। और इंडिया के लिए हमारा ख्याल से क्या ख़ास तौर करके ही इंडिया के लिए फ़्लाइट के लिए कोई भी अभी न्यू अपडेट नहीं निकला है। जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं 20 मई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाला है या होगा, जो भी होगा, लेकिन ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आप इस टाइम अभी इंडिया में मौजूद है तो आप समझिए तो एक ही रास्ता आपको बचा है, बहरीन का रास्ते से अभी आप सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। उसका अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और भी आपको इंडिया में आपको कोरोना का दोनों टीका लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप बहरीन में आएंगे। बहरीन में आपको 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाएगा। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर आप PCR टेस्ट कराएंगे। PCR टेस्ट कराने के बाद आप सऊदी अरब में दाखिल होंगे। उसके बाद आपको समझिए तो क्वारंटाइन खैर नहीं होगा, इसमें ऐसा ही लिखा था क्वारंटाइन उनको नहीं होगा। और जो लोग बिना डोज लगाए हुए आएंगे उनको 7 दिन का क्वारंटाइन दिया जाएगा, वो घर में ही रहेंगे 7 दिन। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद उनको PCR टेस्ट करके फिर सऊदी अरब में उनको काम में भेजा जाएगा। उनको खैर कोई भी परेशानी उनको ख़ास तौर करके नहीं होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे प्यारे भाई अभी इस टाइम दुबई में फंसे हैं, परेशान है। पिछले कहो तो 3 महीना से उनका कुछ भी नहीं हुआ है। एक हमारा प्यारा भाई एक वीडियो में कमेंट किया था, भाई दुबई के लिए कोई बारे में हमें बताओ, कब तक दुबई से हम लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब में ख़ासतौर पर दुबई में हम लोग परेशान हैं, बैठे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे। उनके लिए ख़ास तौर पर मैं बताऊंगा। और जितने सारे भाई अभी दुबई में जो परेशान है और जितने सारे लोग कहो तो वापस अभी ख़ास तौर पर दुबई से इंडिया में पहुंच गए हैं,
कितने सारे भाई, बहुत सारे लोग मान लो परेशान होकर के आए थे दुबई में, उसके बाद कुछ दिन रुके, उसके बाद फिर अपना मुल्क में घर से पैसे वापस मंगा करके दुबई से इंडिया वापस चले गए। और बहुत सारे भाई अभी है इस टाइम जो कि दुबई के अंदर है, वापस अब तक दुबई से इंडिया नहीं गया है और सऊदी अरब के फ़्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक फ़्लाइट खुलेगा, कब तक फ़्लाइट खुलेगा। बहुत सारे लोग बताते हैं 20 मई से फ़्लाइट शुरू होने वाला है, डायरेक्ट फ़्लाइट, नॉर्मल फ़्लाइट, लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। जो भी न्यूज़ आता है ख़ास तौर पर सबसे पहले सऊदी गजट के में आता है और सऊदी का जो वेबसाइट है ख़ास तौर करके उनमें आता है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है जो कि फ़्लाइट शुरू होने वाला है 20 मई से, कुछ भी अपडेट नहीं है। हाँ, लेकिन 20 मई का बाद से अगर सऊदी अरब में किसी भी कंट्री हो करके अगर आप आते हैं तो आपको क्वारंटाइन देना ही पड़ेगा, जो कि ये नया कानून निकाला गया है सऊदी अरब के अंदर, वो भी 20 मई का बाद से लागू होगा। अगर 20 मई का बाद से अगर किसी भी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे आने के लिए तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ही नहीं। और अगर आप अभी मान लो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ख़ास तौर पर इंडिया से अगर निकलते हैं सऊदी अरब के सफ़र के लिए, आपको 14 दिन तो आपको क्वारंटाइन देना ही पड़ेगा ख़ास तौर करके। उसके बाद 14 दिन के बाद फिर अगर सऊदी अरब में आते हैं तो आपको समझिए तो थोड़ी बहुत होगा चेकअप, उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले आपका कोई भी सुनवाई नहीं होगा मेरे भाई। चलिए, जैसे कि बहुत सारे भाई का सवाल है, हमारा वीज़ा लग गया था कोरोना वायरस आने से पहले, तो हमारा वीज़ा क्या ख़राब हो जाएंगे? अगर या नहीं तो हम किसी भी तरीके से अगर सऊदी अरब के अंदर आने के लिए चाहेंगे तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते? उन सारे भाई को मैं बताना चाहूँगा कि भाई अभी आप सऊदी अरब के अंदर पुराना वीज़ा, नया वीज़ा वाले को तो छोड़ो ख़ास तौर करके, पुराना वीज़ा वाले भी सऊदी अरब के अंदर कहो तो दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। तो न्यू वीज़ा वाले के लिए उनका क्या होगा? उनका तो समझिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब नॉर्मल फ़्लाइट चालू होंगे उसके बाद फिर आपको, जिसने भी आपको वीज़ा दिया था उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जो भी कहेंगे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप समझिए तो सऊदी अरब के अंदर न्यू वीज़ा वाले दाखिल हो सकते हैं। उससे पहले कहीं से भी आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल होना चाहेंगे तो नहीं आ सकते, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक आईडी कार्ड बनता है जो कि सऊदी अरब में उसको इकामा बोला जाता है। इकामा बोला जाता है, वो अगर उनके पास, अगर आपके पास है तो आप सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, जो कि उनका डेट भी होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप न्यू वीज़ा अगर लगाते हैं तो वो चीज़ आपके पास होगा नहीं। जो पुराना आदमी है उनके पास वो चीज़ होता है जो कि इकामा बोला जाता है उनको, तो उनके पास होगा। न्यू वीज़ा वाले ख़ास तौर पर सऊदी अरब के अंदर किसी भी तरीके से आप ट्राई करेंगे तो मान लो अगर ऑफिस वाला आपको परेशान भी करेगा ख़ास तौर पर, और पैसे भी बहुत सारे ले लेगा और आपको किसी भी तरीके से फंसा सकता है। तो ऐसा काम से और ऐसा लोगों से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि अभी इंडिया का हालत आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर सोच रहा है लोग किसी भी तरीके से बस अपने पास पैसे आना चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए बस, उसको और कोई चीज़ का पहचान नहीं है। तो खैर, उम्मीद होगा मेरे प्यारे भाई आपको सारा बात डिटेल से मैं समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी और अगर कन्फ्यूज़न हो, अगर आपका कोई भी अगर सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।